और अब जानिए राजकाज की बातें। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए 5 न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, कलकत्ता उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणम, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, गुजरात उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति सोनिया जी गोकानी और मणिपुर उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर की सिफारिश की है। जस्टिस गोकानी 25 फरवरी को रिटायर हो रही हैं और अगर उनकी नियुक्ति को हरी झंडी मिलती है तो वो गुजरात हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। कॉलेजियम ने मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर की सिफारिश की। वहीं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर के भाई हैं और न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर उच्च न्यायालय जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय से जुड़े रहे हैं। 10 जून 2022 से बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। लिथियम के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। देश में पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। ये देश में पहली बार जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार मिला। लिथियम के भंडार की ये पहली साइट है जो कि जम्मू कश्मीर के रियासी में मौजूद है। लिथियम का इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप समेत अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। जीएसआई ने लिथियम और गोल्ड समेत अन्य धातुओं के ब्लॉक्स की रिपोर्ट राज्य सरकारों को सौंपी है। अभी तक लिथियम दूसरे देशों से भारत में आयात किया जाता था। रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के लिथियम अनुमानित संसाधन स्थापित किए गए। ओल्ड पेंशन स्कीम पर प्रधानमंत्री की चेतावनी के बाद इस बात की बहुत कम संभावना है कि बीजेपी इस स्कीम के बारे में सोचे। पीएम की इस चेतावनी से पहले महाराष्ट्र में जहां पर फडणवीस स्कीम के पक्ष में दिखाई दे रहे थे, वहीं कर्नाटक में इसको लेकर चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस को काउंटर करने के लिए स्कीम की वकालत करनी होगी। यहां पर हम आपको यह भी बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर इशारों में कल पीएम ने राज्यों को चेतावनी दी। राज्यसभा में पीएम ने कहा गलत रास्ते पर ना जाएं। उन्होंने राज्यों को इसके खतरों से भी आगाह किया। पीएम ने कहा कि जिनको आर्थिक नीतियों की समझ नहीं है, सत्ता का खेल खेलना जिनके सार्वजनिक जीवन का काम है, उन्होंने अर्थ नीति को अनर्थ नीति में बदल दिया। पीएम ने इस बाबत पड़ोसी देशों के आर्थिक हालात का भी जिक्र किया और कहा कि अनाप शनाप कर्ज लेने से किस तरह से देश बर्बाद होते हैं आप देख रहे हैं, इससे सीख लेने की जरूरत है। यहां पर हम आपको बता दें कि ओपीएस को लेकर पूरे देश में राजनीति गर्म है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश ने इस स्कीम को लागू कर दिया है, जबकि गैर बीजेपी शासित राज्य इसकी खुलकर वकालत कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में अगर आप नए नवेले और खूबसूरत मकान की खोज में हैं तो ये खबर आपके लिए है। बिग ब्रांड डेवलपर्स जैसे कि डीएलएफ, गोदरेज, M3M, काउंटी दिल्ली एनसीआर में धमाके के साथ उतरने की तैयारी में हैं। ये डेवलपर्स ग्रेटर नोएडा, सेंट्रल दिल्ली, गुरुग्राम, गोल्फ कोर्स जैसे इलाकों में नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और नए ऑफर्स के साथ उतरने की तैयारी में हैं। वैसे तो भारत में घरों की डिमांड लगातार बनी रहती है, लेकिन इधर कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाकों में लग्जरी हाउसेस की डिमांड बढ़ी है। लोग इसे अच्छे इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं और इसी वजह से 2024 में डीएलएफ 9.4 मिलियन स्क्वायर फीट को डेवलप करेगा। वहीं गोदरेज और M3M भी नोएडा में नए प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन खरीद रहा है।
इसी तरीके से दूसरे डेवलपर्स भी अलग अलग इलाकों में या तो जमीन खरीद चुके हैं या फिर खरीद रहे हैं और नए प्रोजेक्ट्स की तैयारी में जोर शोर से जुटे हुए हैं।